आज की शॉकिंग क्राइम स्टोरी आ रही है। अमेरिका के अंदर एक स्टेट है जॉर्जिया। जॉर्जिया के अंदर एक सिटी है डमफ्रीज। वहाँ पर एक इंडियन कपल पकड़ा गया है इलीगल एक्टिविटी करवाते हुए अपने मोटेल के अंदर। तो ये दोनों मोटेल ओनर्स हैं। बेसिकली इन्होंने अपना मोटेल लीज पे लिया हुआ है और अपना मोटेल का बिजनेस चलाते थे वहाँ पर, जिसका नाम है रेड कारपेट इन। हस्बैंड जिसका नाम है तरुण शर्मा 55 ईयर्स का, और वाइफ जिसका नाम है कोशा शर्मा 52 ईयर्स की। दोनों इलीगल एक्टिविटीज़ करवाते थे अपने मोटेल के अंदर। और इलीगल एक्टिविटीज़ कौन सी? ड्रग ट्रैफिकिंग एंड सेक्स ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाते थे। जानबूझ के करवाते थे। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों करते थे? इनको मिलता था कट, कमीशन मिलती थी इनको। तो इमेजिन करो, लाइक नीचे वाले फ्लोर पर प्रॉपर गेस्ट रहते थे। मोटेल के गेस्ट आते थे, जो भी मोटेल में रहने आते थे वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे लोग। यहाँ पर अमेरिका में फर्स्ट फ्लोर बेसिकली ग्राउंड फ्लोर को बोला जाता है। 3 फ्लोर का मोटेल था। जो टॉप फ्लोर था वहाँ पर ये ऐसे गलत काम करते थे टॉप फ्लोर पे। ये जानबूझ के करते थे क्योंकि इनको कमीशन मिलती थी उसकी। तो इट वाज एन अंडरकवर ऑपरेशन जो कि FBI एंड पुलिस ने, लोकल पुलिस ने एंड FBI ने मिलके किया है जॉइंट ऑपरेशन। तो FBI ने मारी रेड और लोकल पुलिस ने काफ़ी सारे स्टिंग ऑपरेशन करे विद इन लास्ट 2 ईयर्स। तो इनको ना प्रॉपर एक बेस बनाना पड़ता है। लाइक 2 साल लगे थे इनको रंगे हाथों पकड़ने में। पिछले साल इन्होंने 9 स्टिंग ऑपरेशंस करे, एटलीस्ट 9। और ड्रग ऑपरेशन के अंदर इन्होंने कम से कम 15 ड्रग्स सीज करे, जिसमें से 11 फेंटेनिल और 4 कोकेन निकले। आपको पहले रिपोर्ट दिखाता हूँ, फिर बात करते हैं। An alarming story, all caught on camera. We first brought you last night. A Northern Virginia motel raided in connection to a sex trafficking and drug ring. Our Jay Korf went back out there to the Red Carpet Inn. He joins us live from Dumfries. And Jay, you just learned some more information about this case. What's the latest? Well, I'm going to first show you guys some remnants of the raid. You can see this door was smashed and smashed in. But the really big news, just within the last hour, court records were released in this case. A total of 5 people were arrested. This criminal complaint alleges that 2 of those people, a married couple in their 50s, were involved in illegal activity out of the 3rd floor, the top floor of this Red Carpet Inn. And the allegation is that they've been doing so since 2023. Authorities are also saying that from May to December of last year, law enforcement conducted a series of undercover operations focusing primarily on allegations of prostitution and the sale of fentanyl out of this inn. We also spoke today with people who were living here and have moved out. ऑलराइट, तो न्यूज़ रिपोर्टर भी वही बोल रहा है जो मैंने आपको अभी तक बताया कि मैरिड कपल जो इंडियन कपल है अपने तरुण शर्मा एंड कोशा शर्मा, यहाँ पे कई 3 साल से ये लोग ऐसा ड्रग ट्रैफिकिंग एंड सेक्स ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रहे हैं इलीगली। ऑब्वियसली ये दोनों काम इलीगल हैं अमेरिका के अंदर। और बाय द वे, ड्रग्स की पोजेशन, सेलिंग और यूज़, अगर आप प्रॉपर अप्रूवल नहीं हो तो ये इलीगल होता है। अप्रूवल में बेसिकली देखो, ड्रग्स है ना और भी काम में आता है, मेडिकल यूज़ में भी काम आते हैं, बट उसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है। अगर ये सब नहीं है तो दैट्स इलीगल। और यहाँ पर जो पुलिस वालों ने स्टिंग ऑपरेशन मारा था ना इस मोटेल के अंदर, तो दे वर एक्चुअली एबल टू बाय ड्रग्स एट ऑन द स्पॉट फ्रॉम द काउंटर। ये दोनों लाइक इंडियन कपल बेच रहे थे उनको, पुलिस वालों को, स्टिंग ऑपरेशन में। 1 सेकंड का पॉज लूँगा और आपको रिमाइंड कराऊंगा, अगर आप हमारे चैनल की वीडियोस, क्राइम स्टोरीज एंजॉय करते हैं, आपको पसंद आती हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं नीचे, ताकि आपको ऐसी वीडियोस यूट्यूब और रिकमेंड करे। पुलिस वालों को काइंड ऑफ 2 साल की इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन करी मोटेल के ऊपर। काफ़ी मेहनत करने के बाद तब जाके इन्होंने रेड मारी, और आपने देखा दरवाजा कैसे तोड़ रखा था FBI ने। अब कंटिन्यू करते हैं। The early Thursday morning raid by the FBI and Prince William County Police here at the Red Carpet Inn off Dumfries Road near I-95 awoke one of the few people staying here. We're glad to be gone. Yeah, we're glad to be gone. Glad it's over. Belinda and Lawrence Griffith tell 7 News on your side they're moving on after being here only a couple of weeks, enough time to see what they call sketchy behavior. We didn't like it anyway. It was, A little sketchy. yeah, a little sketchy. So, the way things were working here, we just kind of didn't like it. So we were looking for another place anyway. According to authorities, the recent raid is connected to a multi-year investigation into allegations of drug distribution and sex trafficking occurring here. That must have been terrifying. It was. I mean, to have him call me and say, "Don't come here. We'll meet you somewhere else," because we have a son. So we want to make sure he's as safe as possible all the time. County Police tell 7 News that this has been a troubled spot for some time. Lots of calls about crime and safety concerns. We asked why it took so long to take action, and we're told it takes time
to properly build these kinds of cases. We're looking at more of a more secure place now, and raise the standards a little bit, because just trusting people to do good business is kind of difficult nowadays. This is Jay Korf back live outside of the Red Carpet Inn, and you can see management posted a sign that said that they are now closed. I did speak with one person who was inside the management office. He said that he has no idea about these allegations and that the owner of this building will be closing down. I'm Jay Korf reporting live from Dumfries. Back to you. पहले मैं आपको एक बारी होटल और मोटेल का फ़र्क बता दूं, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो मोटेल क्या होता है, तो होटल तो देखो बड़े बड़े होटल होते हैं, वो होते हैं होटल्स जो प्रॉपर आपको एंट्री लेके दरवाजे बड़े बड़े से रिसेप्शन होता है, बहुत बड़े जो होते हैं ना अच्छे लेवल लग्जूरियस स्केल पे, वो होते हैं होटल्स। मोटेल होते हैं जो सड़क किनारे जो छोटे छोटे होते हैं, बेसिकली जैसे इंडिया में हम ऐसे नहीं बोलते नाइट इन, एक रात गुजारने के लिए कई लोग बस ऐसे टेम्प्रेरी आते हैं। ये जो इसमें गेस्ट दिखाए वो लंबे रह रहे थे, 2-3 हफ्ते से रह रहे थे यहाँ पे, बट वो बेसिकली लो कॉस्ट होते हैं, ताकि अगर कोई जैसे ट्रैवल कर रहा हो एक सिटी से दूसरी सिटी, बीच में आपको बस एक रात गुजारनी है, वहीं पर ही टेम्प्रेरी स्टे किया, निकल लिए। ऐसे होते हैं मोटल्स, बहुत सस्ते और सड़क के किनारे ऐसे छोटे छोटे से होते हैं मोटल्स। तो और बाय द वे इंडियन ओनर्स जो होते हैं ना यहाँ पे अमेरिका में, कम से कम 60% मोटल्स जो हैं इंडियन ओनर्स के हैं पूरे अमेरिका में। वर्जीनिया स्टेट की एक अटर्नी जो लॉयर है, उसकी स्टेटमेंट देखो आपको क्या बोलती है। वो कहती है कि ड्रग ट्रैफिकिंग एंड सेक्स ट्रैफिकिंग devastate communities by exploiting vulnerable individuals and fueling violence and addiction। कि बेसिकली अगर इतना इजीली ड्रग्स मिल रहे हैं इस मोटेल पे, तो जो 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 एडिक्शन कितनी बढ़ रही है लोगों की, और जो एडिक्टेड है ऑलरेडी वो कितना वहाँ पर आएंगे, ड्रग्स लेंगे, फिर वही लोग वायलेंस बढ़ाएंगे। तो बहुत गलत काम कर रहे थे ये दोनों मिलके। और बाद में 3 लोग और भी पकड़े गए हैं, 5 लोग पकड़े गए हैं इस ऑपरेशन में। 5 लोग पकड़े हैं, जिनमें से ये दोनों थे, और यही दोनों ओनर्स थे, लाइक लीज पे इन्होंने लेके मोटेल चला रहे थे अपना। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, बट वाई वुड यू वांट टू डू दिस? मोटेल है, अच्छे से लीगल काम करते तो कितना बढ़िया पैसे कमा सकते थे आप। तो वाई इन दोनों ने ऐसा क्यों किया? जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, ये कमीशन लेते थे, गलत काम करने के कमीशन लेते थे, जो गलत काम करने वाले लोग होते थे। ड्रग्स बेचने के लिए कमीशन मिलता था इनको, प्लस जो प्रोस्टिट्यूशन करवाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, उनको भी कट मारते थे ये लोग, उसमें से कमीशन लेते थे। अब आप पूछेंगे इनका हुआ क्या? ऐसे पुलिस स्टिंग ऑपरेशन में रेड मार के इन दोनों को कर लिया अरेस्ट अलॉन्ग विथ 3 अदर पीपल, और इनको लगा 10 साल की सज़ा सुनाई गई है इन दोनों को। अमेरिका में ड्रग्स को बेचना, रखना और कॉन्स्पिरेसी अगर जो करते हैं तो इसकी पनिशमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होती है। इट्स ए फेडरल ऑफेंस, और इसकी जो पनिशमेंट होती है वो डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा ड्रग बेच रहे हो, ज़्यादा ड्रग यूज़ कर रहे हो तो पनिशमेंट और बढ़ जाएगी, बट इट्स वेरी सीरियस ऑफेंस। और इन दोनों के ऊपर 2 चार्जेस पड़े हैं, एक उनमें से है सेक्स ट्रैफिकिंग का और एक है ड्रग ट्रैफिकिंग का। एंड बिकॉज दे वर ओनर्स ऑफ द होटल, या फिर जो होटल मोटेल ऑपरेट कर रहे थे, तो इन दोनों के ऊपर पूरी कार्रवाई होगी कि भाई तुमने जो सेक्स ट्रैफिकिंग है जो तुम कर रहे थे, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि तुमने उनको रोकने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया। ये दोनों तो कहाँ ही रोकते, क्योंकि ये दोनों तो सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि इनको तो कमीशन मिलता था, तो ये दोनों रोकने तो बिल्कुल वाले नहीं थे। बट बिकॉज ये दोनों रोक नहीं रहे थे, इनके ऊपर पड़ेगा सीरियस चार्ज। गाइस, मैं जो आपको न्यूज़ बता रहा हूँ, इसका अगर आपको पूरा आर्टिकल पढ़ना हो, आप नीचे पढ़ लेना, लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बस आज की वीडियो से मैं यही थोड़ा सा सिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, इलीगल एक्टिविटी से दूर रहे, अमेरिका में लीगली एंड ऑनेस्टली काम करें, तो यू कैन डू वंडर्स इन अमेरिका। अमेरिका इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी गाइस। यहाँ पर अगर लीगली एंड ऑनेस्टली अगर सब की तरह काम करेंगे, देन यू कैन डू वंडर्स। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे जो मोटेल ओनर्स हैं उसमें 60% एटलीस्ट इंडियंस हैं, इंडियन ऑपरेटर्स, इंडियन ओनर्स हैं मोटेल्स के, एंड दे डूइंग परफेक्टली फाइन। लीगली काम करते हैं सब लोग, पर ऐसा अगर गलत काम करेंगे तो गलत काम का अंजाम भी गलत होगा। ये थी आज की क्राइम स्टोरी। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में।